नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम पाठशाला में। तो दोस्तों, ये हमारा मैथ का सेकंड पार्ट है जिसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड किया है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भिन्न और दशमलव के बारे में। एकदम बेसिक से जानेंगे कि भिन्न क्या होते हैं एवं दशमलव क्या होते हैं। और ये हमारा जीरो टू हीरो, जो कि हमने प्रण ठाना था मैथ को जीरो तो हम हीरो बनेंगे। जिनको भी मैथ से डर लगता है, बिगिनर्स के लिए यह वीडियो है। जो कि बच्चे हैं, जो कि मैथ से डरते हैं, जिनको मैथ में कुछ नहीं आता, उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम भिन्न को समझते हैं कि आखिर में भिन्न क्या होता है। तो भाई, नॉर्मल भाषा में हम बताया ना कि किसी चीज को बराबर भागों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए एक रोटी है, एक रोटी को हम 4 टुकड़े किए, एक रोटी को हम 4 टुकड़ों में किए, 4 टुकड़ा में हमने एक टुकड़ा खा लिया, तो हम इसको दर्शाएंगे 1/4 से, जिसमें है कि एक रोटी के 4 टुकड़े हैं जिसमें से हमने एक टुकड़ा खाया। और ऊपर वाला जो बताता है अंश होता है। अंश, ऊपर वाले को अंश करते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। यह अंश बता रहा है कि हमने एक रोटी खाया है, और नीचे जो कि एक टुकड़ा बता रहा है, यानी 4 टुकड़ा है। हमने 4 टुकड़े में से 2 टुकड़े खाते, तो हम लिखते हैं इसको 2/4, यानी कि कहने इसको भिन्न के रूप में लिखते 2/4। यानी कहने का मतलब है कि हमने 4 टुकड़े में से 2 टुकड़ा हमने खा लिए। दशमलव है ना, दशमलव भी समझिए तो इसी का रूप है। जो 1/4 है, इसी को हम दशमलव के रूप में 0.25 लिख देते हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि 0.25 कैसे लिखाते हैं। तो मान लीजिए 1/4 है। आपको हमने पहले वीडियो में बताया, पार्ट 1 में आपको हम बताए होंगे, 1 मतलब क्या होता है, भागा। यानी कहने का मतलब है कि 4 से हम 1 में भाग लगा रहे हैं। तो जब हम 4 से 1 में भाग लगाते हैं तो 4 से 1 नहीं कटता है। तो नहीं कटने के लिए हम यहाँ पे दशमलव का प्रयोग करते हैं, जिससे कि डॉट से हम दिखाते हैं। दशमलव के लिए हम डॉट लिखते हैं, और इसके आगे कुछ संख्या नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। अब देखिए 0 डॉट लिख देते हैं हम ऐसे। अब जब हम दशमलव के लिए डॉट लिखें तो यहाँ पे 1 शून्य हम ले लेंगे, 1 डॉट के लिए 1 शून्य लेंगे। अब देखिए, अब हमारा संख्या 4 से लग जाएगा। 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए जब 8 हो गया तो 8 से तो यह संख्या लग गया, तो बचा कितना, 2। अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, अब भी नहीं लग रहा है। तो अब भी नहीं लग रहा है, तो जब हमने दशमलव दे दिया तो 1 शून्य और ले लेते हैं। अब जब 1 शून्य और लिए तो 4×5 = 20, सीधे हमारा कट गया। यानी 4×5 = 20 पूरा के पूरा कट गया। यानी कि यही जो 0.25 आया, उसे हम दशमलव रूप में लिखते हैं। ये हुआ हमारा दशमलव रूप। कोई कहे कि इसको तुम हमें बट्टा में लिख के दिखाओ, यानी भिन्न में लिख के दिखाओ, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसमें बस इतना करना है कि जैसे 0.25 है ना, आपको दशमलव हटाना है। तो दशमलव हटाने के लिए दशमलव हटाइए और नीचे 1 दीजिए, और दशमलव के बाद जितने अंक है उतने शून्य दीजिए। तो दशमलव के बाद 1 अंक है, 2 अंक, तो 2 अंक है तो 2 0 देंगे। समझे? यानी कहने का मतलब दशमलव के बाद पहला अंक दहाई को दर्शाता है, दूसरा अंक है ना जो 100 को दर्शाता है, तीसरा अंक है तो 1000 को दर्शाता है। यानी दशमलव के बाद जितना अंक रहेंगे उतने हम 1 देके 0 लिखेंगे नीचे। तो यह देखिए हमारा तो हो गया। अब दशमलव हट गया, अब दशमलव हट गया तो 0 का तो पहले कोई माने नहीं रहेगा। यानी ऊपर है 25 और नीचे है 100, तो इसको काटिए। तो 25 से 1 मतलब काटेंगे, 25 × 4 ये हमारा कट गया 100, यानी 1/4 के रूप में आ गया ना। फिर ये काटने के लिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि कैसे काटे जाते हैं ऐसे बट्टा वाले। अगर भिन्न क्या है, यानी बट्टा क्या है, आपको नॉर्मल रूप में बताया ना, तो बट्टा भिन्न उसे कहेंगे जो कि कोई संख्या पूर्ण रूप से न कटे, उसको बट्टा में लिख देते हैं। जैसे कि 25 यहाँ पे है, तो 25 तो 5 से अगर काटेंगे तो सीधे 25 कट गया, पूर्ण कट गया, ठीक है कि नहीं। अब 25 तो कट गया। अब यही 25 अगर नहीं कटेगा, अगर मान लीजिए 25 में हमको 6 से भाग देना था, तो यह नहीं कट रहा है, तो हम इसी को ऐसे ही बट्टा में लिख देंगे। जहां तक ये कटेगा ना, जैसे 2 से कट गया, 2 से कटता है, 2 से 13 मतलब है, 2 से हो गया, 2 × 6 हो गया, यानी 13/3 हो गया। ये यहाँ या इसी को लिख देते हैं हम बट्टा में, बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो हमारा यह बट्टा होता है। यानी बट्टा तब आता है जब हमारा संख्या पूर्णतः न कटे, तब हमें बट्टा देखने को मिलता है। कर रहे हैं कि आप भिन्न और दशमलव को अच्छे से समझ गए होंगे।
यानी बट्टा को कैसे लिखना है दशमलव में और दशमलव को कैसे लिखना है बट्टा में, ये आप आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए 0.2 है तो 0.2 कहने का मतलब क्या है, बट्टा में 0.2 है तो 0.2 का अगर दशमलव हम हटाएंगे ना तो हम आपको कहे थे कि दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हम एक लगा के शून्य देंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो ये कितना, एक लगा के एक जीरो लेंगे, यानी 2 बटे यह 10 है। 0.2 का मतलब है यानी 0.2 का मतलब है कि यह बट्टा में 2 बटे 10 है। अगर 2 बटे 10 को हम काटेंगे 2 इकाई 1 और 2 पचे 10, देखिए ये आ गया 1 बटे 5, फ्रैक्शन में ये आ गया 1 बटे 5 का रूप होता है दशमलव में 0.2। इसीलिए कहते हैं भिन्न और दशमलव दोनों आसपास ही रहते हैं, दोनों एक ही रहते हैं। अब देखिए हम कुछ आगे जानते हैं कि जैसे भिन्न है, भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, गुना कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है। अब देखिए यहां पे जैसे भिन्न है 1 बटे 4 और एक है 2 बटे 4, तो ऊपर के तो अंश कहते हैं और नीचे को हम हर कहते हैं। ऊपर हो गया हमारा अंश और नीचे वाला हमारा हो गया हर। सबसे पहले देखिए इसको मान लीजिए जोड़ना है, 1 बटे 4 है, 2 बटे 4 को हमको जोड़ना है। अगर ऐसा भिन्न मिले हमको जिसका हर बराबर हो, नीचे दोनों बराबर है, तो इसको जोड़ने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 2 है ना, उसका अंश जोड़ेंगे और नीचे वाले को सेम हर लिखेंगे। जैसे 2 1 और 2 कितना हो गया 3 और नीचे कितना था 4, तो बस 3 बटे 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसको दशमलव में आपको करना है तो इसको दशमलव में आपको करने के लिए हमने क्या बताया था कि ऊपर है 3 नीचे है 4, यानी कि ऊपर वाला कम है तो हम दशमलव लेंगे और दशमलव क्या है कुछ नहीं है, उसके लिए हम 0 लगा देंगे। तो 0 दशमलव ले लिए। जब दशमलव हम ले लिए तो हम एक दहाई इसको ले सकते हैं, यानी 0 यहां बैठा सकते हैं। तो यही ऊपर 30 हो गया, नीचे 4 है, तो अब कितना से कटेगा, 4 सते 28, 7 मतलब कटेगा, यानी 7 लिखेंगे। जब 28 यहां पहुंचा तो बचा कितना 2। अब 2 है ऊपर और नीचे 4 है तो तभी नहीं लग रहा है, तो दशमलव के बाद दूसरा अंक लिखने के लिए एक शून्य हम और लगाएंगे। तो 4 पच्चे कितना हो गया 20, सीधे कट गया। अब देखिए कितना आ गया, माने 0.75 इसका आंसर आ गया हमारा। आप तो समझ गए होंगे कि ऐसे वाले भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कि कल होके 1 बटे 5 दे दे और 4 बटे 5 दे दे तो हमको कुछ नहीं करना, मात्र एक लाइन में इसको आंसर लेंगे। नीचे दोनों बराबर है ना, देखेंगे तो नीचे 5 लिख देंगे और 4 1 जोड़ के 5 लिख देंगे। अब 5 बटे 5 यानी कि 5 इकाई 5 तो कट गया, यानी कि इसका आंसर 1 आ गया। घटाओ हो भाई, अगर हमको घटाना हो 4 बटे 3 है और माइनस 1 बटे 3 है, तब कैसे घटाएं, मात्र एक लाइन में आपको लिखना है। जैसे नीचे हर बराबर है तो हर को हर लिखेंगे और ऊपर वाले को नॉर्मल घटा देंगे। तो 4 1 माइनस कितना हो जाएगा 3, तो 4 में से 1 घटेगा तो 3 और ये 3 को काट दिया, यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब बात आता है कि जब हमारा हर बराबर ना हो, यानी कहने का मतलब है कि अगर हमारा ऊपर 1 बटे 4 है और प्लस 1 बटे 2 है, तब हम इस स्थिति में क्या करेंगे, इसको हमको जोड़ना होगा। यानी कोई कहे 1 बटे 4 को और 1 बटे 2 को जोड़ो तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो जैसे 4 है और 2 का एलसीएम आपको तो हम बताए थे कि सबसे पहले कम अंक वाले के देखो तो 2 से लगाएंगे, तो ये 2 दूनी 4 काटा और 2 इकाई 1 से कटेगा। 2 में 4 से भाग दिए तो 2 और 2 इकाई 1, यानी अब कितना बच गया। अब तो लगा नहीं सकते हैं, कम से कम हम 2 अंक को काटे तभी हम आगे लगा सकते हैं। जोड़ा कटेगा तब ये लगाएंगे, नहीं तो हम नहीं लगाएंगे। अब बच कितना गया 2 गुने 2 गुने 1, यानी 2 गुने 2 गुने 1, तो आंसर कितना आ गया 2 दूनी 4 और 4 गुने 1 तो 4 होता है। अब देखिए इसका ऑप्शन, अब देखिए इसका एलसीएम हमारा 4 आ गया। अब जब 4 आया ना तो 4 में इससे भागा देंगे। अब देखिए 4 है हमारा यह है और ये वाला 4 है ना, इसको भागा देंगे तो कितना आ गया, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा। और भागा देने के बाद ऊपर वाला अंक को हम गुना करेंगे। गुना ऊपर में कितना था 1 था, तो 1 गुने 1 कितना होगा 1, तो यानी कि हमारा यहाँ पे होगा कितना 1, वह लिख देंगे। अब फिर प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, वही इसमें करेंगे। यहाँ कितना है हमारा 4 है, तो 4 में किससे भागा देंगे 2 से, तो 2 हमारा भागा में है, समझ रहे हैं ना, 2 हमको भागा में लेना है। अब देखिए
अगर आपको यह नहीं समझ में आए कि हमको किसको भागा में नीचे लिखना है, तो आप यह बात गौर करिए कि यहाँ पे हर कौन था, 2 था, यहाँ पे हर कौन था, 4 था, तो यहाँ भी हर में 2 ही और 4 ही होंगे, मतलब वही वाला हर में आएंगे। तो देखिए 2 दूनी कितना हो गया, 2 दूनी काट दिया 4, तो यहाँ आ गया 2, और बोलेंगे कि ऊपर वाला से हमको क्या करना है, गुना करना है, तो 2 गुने हम 1 करेंगे, तो इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया, 2। यहाँ पे आ गया हमारा 2, और ये 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए जब लिख दिए तो 2 और 1 कितना हो गया हमारा, 3 हो गया ना, और नीचे हमारा कितना है, 4, तो यानी 3/4 हमारा इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप इस बात को समझ रहे होंगे। अब देखिए हम भिन्न का गुना को देखते हैं। अगर हमको कल होके गुना दे दिया जाए, यानी कि कहे 4/5 गुना करना है 25/8 से, इन दोनों को गुना करो, तो गुना करने का मतलब है कि देखिए सामना सामनी हम गुना कर देंगे, सामना सामने गुना कर देंगे, गुना में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, परंतु अगर हम इस संख्या को काट पाएं तो और आसान हो जाएगा हमारे के लिए। जैसे कि काटने का मतलब है कि ई इसको काट सकता है और ई इसको काट सकता है। यहाँ पे आप बात समझिए कि 4 8 को काट सकता है और 5 25 को काट सकता है, परंतु 4 में 25 से भागा नहीं लगाइएगा आप, और नहीं 5 में आप 8 से भागा लगाइएगा। इसका मतलब यह रूल होता है मैथ का। तो देखिए 4 दूनी हम कितना काटें, 8 काटें, अब 5 25 काटे 5, तो यहाँ आ गया 1 इकाई 1। अब देखिए और कोई कट रहा है, अब 1 तो 2 को नहीं काटेगा, 1 तो 5 को 5 मतलब काटेगा, वो उतना ही होगा। अब देखिए ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, बात ध्यान दीजिए, हम 2 से भी 5 को काट सकते हैं, पर 2 से 5 नहीं कट रहा है, 1/1 है। अब देखिए सीधा सीधी आप गुना कर देते हैं, यानी 1 गुने 5, तो ऊपर कितना हो जाए, 1 गुने 5 5, और 1 गुने 2 तो कितना हो जाएगा 2, यानी 5/2 हमारा भिन्न में आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं भिन्न के भागा पे, यानी भिन्न का जब भागा हो तो कैसे करते हैं। तो भाई भिन्न का भागा कोई बड़ा चीज नहीं है, भिन्न के भागा को हम भिन्न के गुना में करके उसको आराम से कर लेते हैं। जैसे 4/5 में भागा करना है हमको 4/5 से, अब देखिए इसका में भागा करना है इससे, तो देखिए आप सीधे भागा करिएगा तो देखिए दोनों बराबर है, तो ऐसे भी काट दीजिएगा तो 1 आपका आंसर आ जाएगा। परंतु एक और आपको रूल बताते हैं हम, अगर 4/5 में आपको भागा देना है ना, तो आप सीधे करिए ना कि भागा के चिन्ह को बदल दीजिए, यानी गुना कर दीजिए। तो आप जानते हैं गुना करने के कारण संख्याएं पलटती है, यानी कि आप संख्या को पलटना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका चेंज किए, इसको पलटे, भागा से गुना किए, तो इसको भी संख्या को, पीछे वाली संख्या को पलट दीजिए। तो पलटने का मतलब है कि 5 है नीचे तो 5 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। और आपको हमने बताया था कि देखिए ये इसको काट सकता है, तो 5 1 1 के काट दिया, 4 को भी काट सकता है। तो देखिए ये 4 को काट दिया, तो ऊपर 1 नीचे 1, तो मतलब कि मान आएगा 1, और यहाँ से भी 1 आ रहे थे। तो भाई अगर आप यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप बस इतना समझिए ना कि अगर मान लीजिए 4 में भाग दिए 2 से हमको देना है, तो आपको पता है कि ऑप्शन आंसर आएगा हमारा 2 में 4 में 2 से भागा देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। परंतु कैलकुलेशन के जरिए से अगर भागा देते हैं, भागा को हम गुना में कर देते हैं और इसको पलट देते हैं, आपको पता है कि 2 के नीचे कुछ नहीं है, यानी 1 है। 1 है ना, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, हमने पहले वीडियो में बताया है आपको पार्ट 1 में। तो भाई देखिए जब 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तब हमारा यह संख्या पलटा जाएगी। तो ये क्या हो गई, 2 दूनी 4, यानी इसका आंसर भी 2 आया यहाँ पे भी या 2 आया यहाँ पे भी, यानी कि कोई अंतर नहीं दिख रहा है। तो नॉर्मल सी है कि आप अगर कैलकुलेशन में बीच में भागा आ जाए तो उसको गुना में करके इस वाले संख्या को पलट दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखिए एक भिन्न के जोड़ में एक और प्रश्न हमसे पूछता है, जो कि पूर्णांक वाला रहता है, जो कि देता है कि 4/2/5 दे दिया, को जोड़ो 3/2/10 से, इसका जोड़ लगाओ। अब ऐसे प्रश्न दे दिए तो इसको कैसे जोड़ना है। तो भाई इसको कुछ नहीं करना है, आप नॉर्मल भाषा में समझिए। आपको क्या करना है ना, इसको इससे गुना करना है और इसको इससे ऐड करना है। जैसे 4/5 कितना हुआ आपका 20, अब 20 को जोड़ दीजिए इससे, यानी कि ये इससे गुना होगा और ये इससे जुटेगा। अब देखिए ये इससे गुना होगा और ये इससे जुटेगा, यानी 10 दिया कितना हुआ 30, और 30 दू कितना हो गया 32। तो आप संख्या कैसे लिखेंगे, हम देखिए 4/5 20 और 20 दूनी 22, यानी कि 22 आ गया ऊपर
और नीचे आ गया 5 और हमारा 4 हट गया। देखिए थोड़ा सा हम लोग डीप जाते हैं कि ये 4/2/5 आखिर में आता कहाँ से है। तो भाई इसका मान क्या हम लोग लाएंगे, 4 5 20 2 22 यानी 22/5 आया कि नहीं। अब देखिए ये कहाँ से आता है हम बताते हैं। इसका मतलब क्या है कि यानी 22 में भागा दे रहा है 5 से, तो आप भागा दीजिए। जैसे 5 से हम 22 में भागा लगाए हैं तो हम कैसे काटे, 5 चौ हमारा कट गया 20, 5 चौ 20 तो कट गया। तो ये बचा कितना हमारा 2 बटा ना, ये हमारा होता है शेषफल और ये हमारा होता है भागफल। तो भागफल को हम पूर्णांक में लिखते हैं, भागफल को हम कितना में लिखते हैं, पूर्णांक में। और क्यों पूर्णांक में लिखते हैं, भागफल को हम लिखते हैं पूर्णांक में और शेषफल को हम लिखते हैं ऊपर, और जो नीचे रहता है वो हमारा भाज रहता है। तो यही है 4 2 और 5 हमारा आया। अब देखिए आप कहिएगा कि इसको इससे गुना क्यों किए, तो इसको इससे गुना इसीलिए किए कि इसको इससे यहाँ पे गुना ही करके लिखा गया था 20। ये बात आपको समझना होगा। ये मैथ की डीपली बातें आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। अब समझा देगा कि इसको इसको से गुना कर दो और इसको जोड़ दो, पर ये बात कोई नहीं बताएगा कि इसको इसको क्यों गुना करते हैं। ये बात हम बताए हैं यहाँ पे। और आप गौर करिए कि 4 5 20 इसीलिए हम इसको गुना कर रहे हैं क्योंकि ये जो है दोनों गुने हुए थे यहाँ पे, और ऊपर शेषफल हमेशा जुटता है, समझे कि नहीं। जो कि फॉर्मूला भी होता है कि भाज गुने फॉर्मूला होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो ये जो भाजक हुआ हमारा 5 हुआ और भागफल हमारा 4 हुआ और शेषफल हमारा 2 हुआ। तो 4 5 20 2 हमारा 22 बना था, समझे। और यही 22 हमारा था। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने इससे गुने किए और इसको जोड़े, तो हम प्लस लिखेंगे। अब इसको भी वैसे करेंगे कि 10 दिया 30 और 30 2 32। आपको पता ही होगा कि 32 कहाँ से आ रहा है, 32 बटे हमारा 10 आ गया। अब आपको हमने क्या कहा था, जब हमारा दोनों सेम ना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो भाई दोनों का एलसीएम क्या होगा, 10 होगा। आप लेके देख लीजिए। तो हमने आपको क्या बताए थे कि भाई ये जो है ना इसको भागा देंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये नीचे है, यहाँ भी नीचे ही रहेगा, यानी 10 के नीचे ही 5 रहेगा। और ये जो इसको भागा देंगे ना, और ये वाला है ना ऊपर वाला जो इससे गुना होंगे। अब इससे क्या होंगे, ये गुना होंगे, और जो लिखाएंगे वो यहाँ लिखाएंगे, फिर प्लस लिखाएंगे। तो देखिए 5 दूनी कितना हुआ 10, तो हमारा कितना आ गया 2, और 2 में 22 से अगर गुना करेंगे हम तो 22 दूनी कितना आ गया हमारा 44, यानी 44 यहाँ हम लिखेंगे। वैसे ही 10 में 10 से भागा करेंगे तो हमारा आएगा 1, और 1 में अगर 32 से गुना करेंगे, 1 गुने 32 करेंगे तो हमारा आएगा 32। अब देखिए ऊपर हमारा कितना है 44 प्लस 32, तो 44 प्लस 32 आपको 44 रुपया और 32 रुपया कितना हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं जोड़ना आ रहा है तो सबसे पहले जोड़िए 30 रुपया, सबसे पहले जोड़िए कि 4 रुपया भी छोड़ दीजिए और यहाँ 2 रुपया छोड़ दीजिए। तो यहाँ जोड़िए 4 रुपया छोड़ देते, यहाँ बचा 40 रुपया, यहाँ 2 रुपया छोड़ दिए तो बचा 30 रुपया। तो 40 रुपया और 30 रुपया कितना हो गया, 40 30 70 हो गया, है कि नहीं। और 70 आपने कितने पैसे छोड़े थे, 4 रुपया यहाँ छोड़े थे, 2 रुपया यहाँ, यानी 6 रुपया छोड़े थे। तो 70 में 6 कितना हो गया 76, यानी 76 हो गया इसका आंसर। 76 बटे नीचे कितना है 10, यानी 76 बटे इसका 10 होगा भिन्न में आंसर। अब आशा करते हैं कि आप इस बात को आसानी से समझ चुके होंगे कि भिन्न का जोड़ जब आपके सामने आए तो आप आसानी से बना सकें। अब भाई हम दशमलव को जोड़ना सीखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए 1.2 है और 3 है, इसको जोड़ना है हमको 4 में, तो हम कैसे जोड़ेंगे। तो भाई जोड़ना है, देखिए अंक दशमलव, सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद वाला दशमलव के बाद जुटेगा और दशमलव के पहले वाला दशमलव के पहले जुटेगा। तो दशमलव के पहले क्या है 1 है और इसके पास दशमलव नहीं है, तो यानी कहने का मतलब है ये संख्या यानी दशमलव के पहले वाले हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे दशमलव लगा के हम 0 0 लिख देंगे तो कोई इसका नुकसान नहीं हो जाएगा। इसको कहने का मतलब ये 4 है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है ना, इसीलिए दशमलव लगा के 0 0 लिख दिए। अब देखिए इसको जोड़ना है तो 1.23 हो गया यहाँ, और जो संख्या जहां है वहां ही लिखेंगे। अब 4 यहाँ है और दशमलव के बाद 2 0 है, तो 2 0 से कुछ होने वाला नहीं है जोड़ में। अब देखिए 3 तो हो गया, 3 में 0 जोड़िएगा 3 होगा, 2 में 0 जोड़िएगा 2 होगा, और 4 कितना हो गया 5, यानी 5
6.23 हो गया इसका आंसर। या इसे आप आसानी से जोड़ सकते हैं कि 2:2 को प्लस करना है 2 से। तो आप अगर इधर इसमें दशमलव नहीं है तो इसको संख्या को जोड़िए और इसको वैसे ही लिख दीजिए, यानी 2 कितना हो गया 4.26 लिखिए, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर आपको कहे कि 3.451 को जोड़ना है 1.425 से, तब आप क्या करिएगा। जब ऐसी समस्या आ जाए तो हम एक एक अंक को एक एक अंक के साथ जोड़ेंगे, यानी जो जहां है उसको वहां लिखेंगे। 3.451 है और इधर है 1.425 है। अब देखिए इतना है, इसको हमको क्या करना है, जोड़ करना है। अब 5 1 कितना हो जाएगा हमारा 6, 5 2 कितना हो गया 7, 4 4 कितना हो गया 8। अब देखिए दशमलव है और 3 1 हमारा कितना हो गया 4। बस ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे ही हम जोड़ के लिखेंगे, कहीं भी ऐसा जोड़ आपको मिले तो ऐसे ही जोड़िएगा। अगर आपको हम दे एक प्रश्न और 1.82 को जोड़ना है 2.18 से, अब इसको कैसे जोड़िएगा। तो भाई हम वैसे ही जोड़ेंगे, 1.82 है और 2.1218 है। अब देख सामने वाला के सामने से जोड़ेंगे तो 8 2 कितना हो गया 10, तो बाकी कितना हो गया 1, 8 1 9 कितना हुआ 9 और 9 1 कितना हो गया 10, यहां भी हो गया 10, तो बाकी हुआ 1। अब ये बाकी 1 है जो दशमलव के बाद दिखाएगा, यानी दशमलव आ गया तो 2 1 3 और 3 1 4, यानी पूरा के पूरा हो गया ये 4, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, समझे। ये हो गया। अगर आपसे कोई कहे कि दशमलव का गुना करके बताइए, यानी कहे कि 1.2 गुने 3 करिए, तो भाई अगर आपके सामने गुना आ जाए ना तो आप सबसे पहले क्या करिए ना, ये दशमलव को आप भूल जाइए। ये दशमलव को क्या करिए, आप भूल जाइए कि आपके पास दशमलव है। नॉर्मल आप गुना करिए, 12 तिया कितना होता है 36। अब आप याद करिए उस दशमलव को, ये याद करिए कि यह दशमलव कितने संख्या के बाद था संख्या में, यानी एक संख्या के बाद दशमलव था। तो हम परिणाम संख्या में एक संख्या के बाद दशमलव देंगे पीछे से, तो 6 के बाद हम दशमलव देंगे, यानी 3.6 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर निकालने का एक तरीका और भी था, जिससे कि हमने पहले भी सिखाया। जैसे कि 1.2 था, उसको 3 से हमको गुना करना था ना। अब क्या करते कि इसका दशमलव हम सीधे हटा देते, इसका दशमलव हटा देते, दशमलव हटाते तो 1 लिखते और दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना 0 लिखते। तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम 1 0 लिखते मात्र 10। अब ऊपर वाला का गुना कर दे तो ऊपर वाला कितना है 12 तिया 36 और नीचे हमारा कितना है 10, 36/10 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इसको हमको दशमलव में लिखना है तो 10 तिया 30 से गुना करेंगे, 36 को लगा 10 तो 40 तो लगेगा, तो 10 तिया 30 लगाएं तो 3 लिखे हम यहाँ पे। अब 30 लग गया, बचा कितना हमारा 36 में से 30 घट गया तो 6 बचा, तो 6 में 10 से लगाना है तो नहीं लगेगा, तो अब दशमलव हम लेंगे। दशमलव लेंगे तो दशमलव के बाद पहले अंक के लिए 0 लिखेंगे। तो अब 10 छके कितना हो गया, यहाँ हो गया 60, 10 छके 60 कट जाएगा, तो यानी 6 लिखेंगे, यानी 3.6 ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए कल होके आपको कह दे 24.24 गुने कहे 4 को गुना करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए ना कि इस पॉइंट को आप भूल जाइए अभी थोड़ा देरी के लिए। सबसे पहले आप नॉर्मल गुना कर लीजिए। अगर 4 में 24 से गुना करिएगा, जैसे 24 है उसमें 4 से गुना लगाइएगा, ऐसे लगाते हैं ना आप गुना। हम आपको सिखाएंगे शॉर्टकट तरीके से कैसे गुना लगते हैं। जैसे कि हम देखिए, हम यहीं पे इसका गुना लगा देंगे। 4 चौ 16 हो गया, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, फिर 4 चौ 16, फिर 4 1 8 1 9, यानी 96 इसका आंसर आ गया। अगर इसको गुना करेंगे तो, अगर यहां से भी गुना करेंगे तो 4 चौ 16, 4 दूनी 8 1 9 और 4 चौ 16, 4 दूनी 8 1 9, आप ऐसे गुना करिएगा। पर हमने एक लाइन में ही इसका गुना कर दिया। ये आप एक्सपर्ट हो जाइएगा, यहां तक आप आसानी से पहुंच जाइएगा, बस देखते रहिए। तो देखिए हमारा संख्या इतना आया। अब आपको याद करना है कि दशमलव हमारा कितने संख्या के बाद था, तो भाई 2 संख्या के बाद हमारा दशमलव था। तो दशमलव हम कितने संख्या के बाद लगाएंगे, 2 संख्या के बाद, यानी और लगाएंगे पीछे से 6 और 9 के बाद हम दशमलव लगाएंगे, यानी 96.96 हमारा आंसर होगा इसका। गाइस आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे और भिन्न और दशमलव को हमने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, एकदम डीप जाके, जिससे कि आप समझ सकें।
तो भाई आपको जीरो से हीरो हम बनाने की कोशिश किए हैं। और भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो मैथ का हम एकदम कंसेप्ट जान रहे हैं, एकदम बेसिक जान रहे हैं, जो बच्चा से सीखते हैं ना वैसे सीख रहे हैं मैथ के बारे में। और भाई हम कह रहे हैं आपको कि अगर हम 8-9 वीडियो ऐसे बना देना हम मैथ के बारे में, आपको मैथ से कभी भी डर नहीं लगेगा, हम इतना गारंटी देते हैं आपको। तो भाई मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।